नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना ने मतदाता जागरूकता की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरूकता का महत्व बताया गया। मतदाताओं में 100% मतदान करने, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं कटवाने के साथ उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ज्ञानोदय कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तेंदुखेड़ा द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी आशुतोष नारायण नामदेव के नेतृत्व में निर्देशन हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक पर स्वामी विवेकानंद जी का पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत का गायन हुआ। कार्यक्रम में शिव कुमार पटेल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता प्रशासन। 100% मतदान एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। वास्तव में ऐसी चुनी हुई सरकार राष्ट्र विकास के लिए बेहतर कार्य कर सकती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। बुलाना चाहूंगा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ज्ञानोदय कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तेंदुखेड़ा के द्वारा वास्तव में ये मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के आज जो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इसका महत्वपूर्ण विषय है लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका। लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका क्या है, इस विषय पर विचार रखने के लिए हमने आमंत्रित किया था हमारी संस्था के राजनीति विषय के वेत्ता और व्याख्याता भाई शिव कुमार जी को। गणित विषय से हमने आमंत्रित किया था आदरणीय दीपक जी को, जिन्होंने अपने आपके सम्मुख रखे और वास्तव में लोकतंत्र में मतदाता की क्या भूमिका है इस बारे में उन्होंने बताया। हम राष्ट्रीय सेवा योजना के इस मंच के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें वास्तव में जो मतदान के योग्य होने वाले युवा हैं, जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष होने वाली है, तो हमें ऐसे युवाओं को, चाहे युवक हो चाहे युवतियां हों, उनको अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि कई बार कई वोटरों का नाम कई जगह पर लिखा होता है, तो अगर उनने स्थान बदल दिया है तो वह अपना नाम उस स्थान से कटवा करके जहां निवास कर रहे हैं उस स्थान पर अपना नाम दर्ज कराएं। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी बनती है, साथ साथ हमें इस मामले में उन्हें जागरूक करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में जो सरकारें गठित होती हैं वो भारतीय मतदाताओं के इस मत के कारण गठित होती हैं। हम जो भी सरकार चुनते हैं अपनी वोट दे करके चुनते हैं। वो सरकारें राष्ट्र के हित के लिए काम करती हैं, मानव के हित के लिए काम करती हैं, यानी देश के विकास के लिए काम करती हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम 100% मतदान करेंगे या 100% मतदान के लिए, जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश होता है कि 100% मतदान होना चाहिए, इसके लिए अगर हम लोगों को प्रेरित करेंगे तो अधिक से अधिक मतदान होगा और एक अच्छी सरकार चुन करके हमारे सामने आएगी और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेगी। तो राष्ट्रीय सेवा योजना चूंकि हमारा काम है कि हम लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस करने का काम हमारा होता है, तो हम इस क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करें कि वो आकर के अपना जो भी, जैसा मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनको नाम जुड़वाना चाहिए, जो दूरस्थ पहुंच गए हैं उस स्थान पर निवास उनका है वहां पर उन्हें अपना नाम लिखवाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम समाज में जनजागरण रैली के माध्यम से भी जागरूकता ला सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, जो लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम समय समय पर परिचर्चाओं के माध्यम से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से करेंगे और जो हम समाज तक पहुंचा सकते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समाज को इस क्षेत्र में जागरूक करें।
ठीक है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जैसे हम रैली का आयोजन करते हैं, जन जागरण रैली के माध्यम से, तब भी हम एक जागृति समाज में लाने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम आप सबने आयोजित किया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपका ये छोटा सा कार्यक्रम जो रहा है, यानी हमारे जो विज्ञान संकाय के और वाणिज्य संकाय और कला संकाय, तीनों संकाय के विद्यार्थियों ने मिलकर ये आयोजन किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप ऐसे ही कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहें, इकाई निरंतर गतिशील नियमित गतिविधियों के रूप में रहे, ऐसा हमारा मानना है। और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे छोटे से अनुग्रह पर हमारे बीच पधारे आदरणीय शिव कुमार जी, दीपक जी, आपका भी हम आभार मानते हैं। और इन्हीं कारणों आज हमारे संस्थान के प्रबंध निर्देशक महोदय हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु उन्होंने हमारे लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं कि आप इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें जन जागरण अभियान के अंतर्गत ये लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है, जिसमें लोगों को मत देने के लिए अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने भी हमारे लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आगामी कोई भी कार्यक्रम आयोजित होगा तब उनकी उपस्थिति हमारी भी रहेगी। मैं उनके भी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम की महत्वता को समझा और हमें मार्गदर्शन किया। आगामी कार्यक्रम में हमारी रूपरेखा तय हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप